fungi. The kingdom of fungi is another important kingdom given by Whitaker, and it is a unique kingdom, means heterotrophic, क्योंकि ना ये प्लांट्स की तरह है ना ये एनिमल्स की तरह है, और इनमें डाइवर्सिटी बहुत है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और हैबिटेट के बेसिस पे. मॉर्फोलॉजी मीन्स कि फिजिकल फीचर्स, हैबिटेट मीन्स कहाँ ये रहते हैं. ये ज़्यादातर मॉइस्ट ब्रेड और रॉटन फ्रूट्स पर ही एग्जिस्ट करते हैं, और इनका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है मशरूम जो कि हम खाते हैं, और टोडस्टूल्स. वाइट स्पॉट्स आर सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स ड्यू टू पैरासिटिक फंजाई, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो वाइट स्पॉट्स हमें मस्टर्ड लीव्स पे दिखाई देते हैं वो पैरासिटिक फंजाई के हैं. इनमें से कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं लाइक ईस्ट, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ईस्ट, क्योंकि यह यूनिसेलुलर फंजाई है. अदरवाइज ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म इसमें मल्टीसेलुलर है, और ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में. इनमें सबसे ज़्यादा जो मेनली डिजीज़ कॉजिंग हैं और कुछ हेल्पफुल भी हैं, और जिसमें रिंग कॉजिंग पकनीशिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीट रस्ट, यानी कि इफ़ द क्वेश्चन कम्स कि वीट रस्ट कौन कॉज करता है तो फंजाई, और वो भी कौन सी कैटेगरी, पकनीशिया. सो और कुछ यूज़फुल भी हैं. सो पकनीशिया इज़ अ डिजीज़ कॉजिंग फंजाई, और कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, वाइट रस्ट. इनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स भी यानी कि हमारे लिए यूज़फुल हैं. पेनिसिलियम जो कि हम फंजाई से ही डिराइव करते हैं, और ये कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह वाइड स्प्रेड हैं, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, बॉडी, हर जगह. और ये वार्म और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में पसंद करते हैं ज़्यादातर ग्रो करना. लेकिन रेफ्रिजरेटर में जब हम खाना रखते हैं तो हम खाने को सेफ़ रखते हैं फंजाई से, और इनमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा. तो यानी कि खाने को अगर प्रिवेंट करना है बैड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से, तो रेफ्रिजरेशन इज़ द बेस्ट. तो और यहाँ पे जो सबसे एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन अभी मैंने आपको बताया फंजाई है, क्योंकि फंजाई यूनिसेलुलर फंजाई है और फिलामेंटस है. बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं. ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इनको हाइफी कहते हैं, यानी कि जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल थ्रेड है, और ये जब ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो ये माइसीलियम बनाते हैं. कुछ हाइफी ट्यूब लाइक होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब उनमें कोई भी सेप्टा नहीं होता और कई न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको सिनियोसेटिक कहते हैं. कुछ में सेप्टा होता है, यानी कि वॉल्स होती हैं जिनमें आपका न्यूक्लियस अलग अलग होता है, जो एसेप्टेट कहलाते हैं, और काइटिनस पॉलीसेकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेचर ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और सबसे कॉमन एग्जांपल बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लाइकन और माइकोराइजा. लाइकन एल्गी और फंजाई की रिलेशनशिप है, माइकोराइजा प्लांट्स और फंजाई की रिलेशनशिप है. रिप्रोडक्शन इनमें भी कई तरीके के वेजिटेटिव मीन्स से भी हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअल, बडिंग, फिशन, एसेक्सुअल मोड स्पोर्स के थ्रू भी होता है, जिसमें से इंपॉर्टेंट हैं कोनिडिया जो कि स्पोरेंजियोफोर्स और जूस्पोर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स. फिर से रिपीट कर रहे हैं, वेजिटेटिव थ्रू फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बडिंग. एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस स्पोर के अंदर होता है वो है कोनिडिया या स्पोरेंजियोफोर या जूस्पोर. कोनिडिया, स्पोरेंजियोफोर, जूस्पोर्स ये एसेक्सुअल स्पोर है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है. इनकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल फ्यूजन और प्रोटोप्लाज्म के बेसिस पे, यानी कि दो आपके हाइफी फ्यूज़ हो जाएंगे, पूरा उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाएगा, उसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी. जब उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ होंगे तो उसे कहते हैं कैरियोगेमी. फिर मियोसिस, उस जाइगोट में मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जो कि पूरा माइसीलियम फॉर्म करते हैं. जब फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो दो हैप्लॉइड फंजाई फ्यूज़ करते हैं और डिप्लॉइड सेल बनाते हैं. फिर उनके बाद ये ज़्यादातर एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में होता है. डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियन स्टेज यानी कि दो न्यूक्लियाई वाली सेल की स्टेज. और फिर इनमें डाइकैरियो फेज आने के बाद जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होता है फिर वो डिप्लॉइड ही होगा, और उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप होता है. फिर इनमें रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस होगा, और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जो कि पूरा माइसीलियम फॉर्म करते हैं. मॉर्फोलॉजी माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडी, बेसिस ऑफ डिवीजन, किंगडम के कई कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहली कैटेगरी है फाइकोमाइसिटीज़. फाइकोमाइसिटीज़ एक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं. वे
डीकेइंग वुड मॉइस्ट वगैरह में पाए जाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि डायरेक्ट पैरासाइट्स नहीं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है, मतलब कि पूरे हाइफी में कहीं कोई डिवीजन नहीं होगा और सिनोसिटिक कंडीशन होगी। एसेक्सुअल इंपॉर्टेंट है, फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल जूस्पोर्स या अप्लानोस्पोर्स के थ्रू होगा, और ये जूस्पोर्स और अप्लानोस्पोर्स के थ्रू होगा। ये स्पोर्स एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि स्पोर्स के अंदर एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। जाइगोस्पोर फॉर्म, और ये जाइगोस्पोर जो बनता है ये दो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के बेसिस बनता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है, मतलब दोनों सेक्सुअल गैमीट्स अगर सेम है तो आइसोगैमस है, अलग अलग हैं तो एनाइसोगैमस है, एक जैसे साइज में एनाइसोगैमस या ऊगैमस है। और इनका एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस और अल्ब्यूगो। तो फाइकोमाइसिटीज के स्पेशल फीचर्स क्या हुए? एक्वेटिक हैं, डीकेइंग पे पाए जाते हैं, डीकेइंग फूड मटेरियल पे, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, सिनोसिटिक है, यानी कि इनमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, एसेक्सुअल इनमें जूस्पोर्स के थ्रू होगा जो कि मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स होगा, और ये स्पोर्स एंडोजेनसली यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं। सेक्सुअल इनमें जाइगोस्पोर्स के थ्रू होगा जो दो गैमीट्स के फ्यूजन से बनते हैं। ये दोनों गैमीट्स आइसोगैमस भी हो सकते हैं और एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस और अल्ब्यूगो। दूसरी कैटेगरी इनमें आती है एस्कोमाइसिटीज़ की। एस्कोमाइसिटीज़ कॉमनली एस्कोमाइसिटीज़ को हम मल्टीसेलर पेनिसिलियम और यूनिसेलर ईस्ट, यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट एस्कोमाइसिटीज़ में ईस्ट यूनिसेलर, पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर। ये सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स भी होते हैं और कॉप्रोफिलस भी होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट है कॉप्रोफिलस, यानी कि डंग, एनिमल डंग में पाए जाते हैं। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा, यानी कि न्यूक्लिया अलग अलग होंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें कोनिडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजेनसली बाहरी पर, कोनिडिया के बाहर की सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, और ये कोनिडियोफोर्स बनाते हैं। कोनिडियोफोर्स में आपके सेक्सुअल स्पोर्स होंगे और ये जर्मिनेशन में पूरा माइसीलियम बना लेते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स कहलाते हैं एस्कोस्पोर्स, यानी कि सेक्सुअल स्पोर्स जो होंगे एक्सकोस्पोर्स होंगे, और ये एंडोजेनसली यानी कि सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एसाइस, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प में प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेमाइसिप्स और न्यूरोस्पोरा। यानी कि स्पेशल फीचर्स वंस अगेन ऑफ एस्कोमाइसिटीज, ये कॉमनली आपके सैक लाइक फंजाई हैं, इनका कॉमन नेम सैक फंजाई है, और पेनिसिलियम और ईस्ट इनका एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम मल्टीसेलर में, ईस्ट यूनिसेलर में, माइसीलियम इनका ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल इनमें एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर्स पे और पूरा माइसीलियम बनाते हैं। सेक्सुअल इनके एस्कोकार्प्स हैं जो कि एंडोजेनसली ग्रो होंगे, किसमें? एसआई में, और इनकी फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प है, एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेवाइसेप्स, न्यूरोस्पोरा। अब आते हैं यहाँ पर बेसिडियो जो कि मशरूम्स हैं। ये ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स के नाम से भी फेमस हैं, सॉयल, लॉग्स, ट्री, रैम्स और डैम्प एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, और ये पैरासाइट रस्ट और स्मट डिजीज़ भी कॉज करते हैं। माइसीलियम इनका ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन के ज़रिए, सेक्स ऑर्गन इनमें प्रेजेंट नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्स ऑर्गन नहीं होते, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? प्लाज्मोगेमी के थ्रू। दो हाइफी इनके फ्यूजिटेटिव हाइफी फ्यूज़ कर जाएंगे, अलग अलग स्ट्रेन के, अलग अलग जीनोटाइप के, डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी, फिर बेसिडियम बनेगा, फिर उसके बाद कैरियोगैमी होगी, न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा, फिर मियोसिस होगी जिससे बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, और ये एक्सोजेनसली प्रोसेस होती है बेसिडियम की बाहरी तौर पे, और ये बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडी में बेसिडियोकार्प बनाएंगे, फिर आगे चल के ये पूरा माइसीलियम बनाते हैं, एग्जाम्पल एगैरिकस और पकनीशिया ऑस्ट्रेलैगो। पकनीशिया रस्ट डिजीज़ कॉज करते हैं, ऑस्ट्रेलैगो स्मट डिजीज़, एगैरिकस मशरूम। स्पेशल फीचर्स, बेसिडियोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ब्रांच्ड और सेप्टेट हाइफी हैं, पैरासिटिक हैं, और इनमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। वेजिटेटिव जो अलग अलग स्ट्रेन के जीनोटाइप्स हैं वो फ्यूज़ करेंगे, प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर रिडक्शन डिवीजन, और बेसिडियम आपका एक्सोजेनसली बेसिडियोस्पोर्स फिर बनाएगा, और फिर ये स्पोर्स पूरे आपके किस में डेवलप हो जाएंगे?
माइसीलियम। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलागो, पकनीशिया और एगैरिकस। ड्यूटेरोमाइसिटीज का सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज के थ्रू ही ये जाने जाते हैं। Sexual forms in fungi were discovered when the sexual forms of these fungi were discovered, they were removed into class called बेसिडियोमाइसी अलग में, यानी कि इनमें जो डिवीजन होगा या रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज में होता है, और सेक्सुअल फॉर्म इनकी दूसरी कैटेगरी में बिलोंग होते हैं, इस कैटेगरी में वो नहीं आते, और ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव मोड के थ्रू ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअल स्टेज इनकी जो है वो दूसरे क्लास में ऐड कर दी जाती है, वो इस क्लास के कंसिडर नहीं किए जाते। तो ओनली परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द मेंबर्स वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज, यानी कि इनके जो सेक्सुअल फेजेस हैं वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में भेज दिए गए। इनमें सिर्फ ए सेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया के थ्रू ही प्रोडक्शन होता है। माइसीलियम इनका सेप्टेट और ब्रांच्ड है, सैप्रोफिटिक इन नेचर है, और डिकम्पोजर्स हैं अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, और कॉलियोटोट्राइकम इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इम्परफेक्ट फंजाई हैं, इनमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल फॉर्म इनके जो हैं वो दूसरी कैटेगरी में यानी कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे वो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के नहीं कंसिडर होते हैं, वो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में कंसिडर होते हैं। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। इसके आगे किंगडम प्लांटे विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।